मैं आपको एक जवाब दूं, सुन लो। तुम क्या बोलते, गैर मुसलमान लड़कों से बात ना करो। मैं कहता हूं कि इस्लामिक लड़कियों को, अगर 22 साल की लड़की है तो 22 साल के लड़कों से बात ही नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तुम क्या हमारे इस्लाम में घुस के बात करते हो तुम मीडिया वाले? ये गलत है, तुम नहीं कर सकते वो। हम तुम्हारे घर में नहीं घुस के बात करते तो तुम हमारे इस्लाम में घुस के बात मत करो, ठीक है ना? हमारे इस्लाम के जो बड़े लोग हैं, मौलाना मुफ्ती है, अपने बच्चियों को दीनी तालीम के लिए वो बोर्ड भी लगाएंगे, वो उनके लिए ना मजलिस जलसा भी करेंगे और नेट पे भी बोलेंगे। वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं रेबल टाइम्स। दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज पूरे हमारे भारत का पूरा माहौल जो है हिंदू मुस्लिम, आज अगर आप टीवी चैनल खोल के देखते हैं तो हर जगह हिंदू मुस्लिम को लेकर ही बातचीत की जा रही है। राजनीति ऐसे खतरनाक मोड़ पर इस वक्त है हमारे देश की कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरह से जो मुमरा है, हम बात करेंगे मुमरा की। मुमरा में भी हिंदू मुस्लिम हमेशा एकदम भाईचारगी की तरह से रहते हैं, लेकिन इस मुमरा की छवि को भी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम में किसी तरह से दरार डाल के इन्हें लड़वाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आज मुमरा शहर में दो मुद्दे जो है बड़ी तेज़ी से गरमाए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाज़ियाबाद की जो खबर आई कि गाज़ियाबाद से एक खबर आई थी जिसमें 400 लोगों का यानी धर्म परिवर्तन किया गया है, ऐसी खबरें आई थी। और मुमरा का बंदा है जो गेम के जरिए लोगों के धर्म को चेंज करता था। और दूसरा मुद्दा यह है कि दारुल फलाह मस्जिद के पास एक बैनर लगा है जिसमें मुसलमान लड़कियों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उसकी तरबियत के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन जिस तरह से मीडिया के लोगों ने उसे एक राजनीतिक रंग देखते हुए एक साजिश के तहत उसको इस्तेमाल किया गया और उसमें ये बताया गया कि उस बैनर के ज़रिए ये मुसलमान ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए, किसी गैर मुस्लिम लड़के से बात नहीं करना चाहिए, रब्ता कायम करना चाहिए, और लड़कियों को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है या मोबाइल से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर मुमरा को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये क्या मामला है, इसी चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नदीम खान साहब, जो हमेशा अपनी बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं, इसीलिए आजकल ये चर्चा में रहते हैं। तो स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत नदीम खान साहब आपका हमारे चैनल पर। तो जिस तरह की जो राजनीति चली जा रही है, आज जो माहौल है आप भी देख रहे होंगे अच्छी तरह से टीवी पर क्या चल रहा है, और मुमरा की छवि को किस तरह ख़राब किया जा रहा है, मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि मुमरा की छवि लोग के खराब करने से खराब नहीं होने वाली। मुमरा का एक नाम दूसरा भी है, गंगा और गंगोत्री, या हिंदू मुसलमान एक भाई की तरह ही रहते हैं। और ये जो मीडिया कर रहा है, मुमरा कई सालों, कई महीनों से देख रहा हूँ मैं ये, तो उनको ऐसा लगता है कि मुमरा है ना छोटा पाकिस्तान है, मुसलमानों का गाँव आमतौर से लोग है ना, लोगों को एक गलत फहमी है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आके देखो जरा छोटे पाकिस्तान में कितनी अच्छी पूजा होती है और कितनी अच्छी इबादत होती है। और धर्मांतरण की बात, तो एक क्या मालूम नहीं वो कौन सा बच्चा था जिसने गेम जोन चालू किया, और गेम जोन चालू करने के बाद वो गेम के जरिए लोगों को कलमे बताने लगा, ये सब बताने लगा। तो एक समझदार ज्ञानी आदमी ये चीज को है ना लाइट लेता, क्योंकि इस्लाम गेम के थ्रू नहीं फैला है। जैसे लोगों की सोच है ना, तो उसको बदलना पड़ेगा। सिर्फ मुमरा का ही मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं, आज कोई भी चैनल उठा के देख लो, आपको देश की खबर नहीं मिलती है, सिर्फ हिंदू मुसलमान मिलते हैं उसमें। आज यहाँ पे धर्मांतरण हुआ, आज यहाँ पे ये कर दो, वहाँ पे वो कर दो। भाई मैं ये बोलता हूँ डेमोक्रेसी का देश है, आज़ाद है, हम सब आज़ाद है, ठीक है। कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहता है, वेलकम। कोई मुसलमान हिंदू बनना चाहता है, वेलकम। दो पहलू है। मुझे दो चीज बहुत अच्छी लगती है इस देश के अंदर, क्या मालूम है, मैं बहुत गौर से सुनता हूँ। एक तो मैं ना अजान को बहुत गौर से सुनता हूँ और मुझे बहुत पसंद है अजान। और दूसरा जो मुझे पसंद है ना, जनगण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रीय गान, ये मुझे इतना पसंद है ना, जब भी मैं सुनता हूं ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरी गाड़ी में कभी कभी लगा के। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि एक लड़के के गेम के जरिए दीन फैलाना
और तुम उसको मुद्दा बना के प्रोड्यूस कर दिए। उसको पकड़ो, पकड़ना चाहिए था, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल एक सच देखो मीडिया में तुमने नहीं, मीडिया में तुमने उसको डाल दिया, वो लड़का फरार हो गया। मतलब अरे कहीं न कहीं आपके बोलने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं उसको खाली एक मुद्दा बना के डालना था, पकड़ना नहीं था, खाली इश्यू बना के अभी तो छोड़ना था। गाजियाबाद पुलिस का वही काम वही हुआ ना। मतलब वही हुआ कि 400 लोगों फिर का मतलब और बना बिना आंकड़े जाने और फिर 400 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। एक मिनट, हमारे महाराष्ट्र पुलिस क्या कमजोर है क्या? नहीं ना। हमारी महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है ना। सक्षम तुम उनको ये चीज बताते कि भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ है, इंफॉर्मेशन देते, सबसे पहले मुम्बरा पुलिस उसको डिटेन करती और तुम्हारे को सौंप देती। तुमने उसको क्या किया? तुमने डायरेक्ट, गाजियाबाद पुलिस ने डायरेक्टली मीडिया इशू किया, उस लड़के को भागने का मौका मिल गया। मैं चाहता हूं दिल से वो लड़का पकड़ा जाए। मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहूंगा कि इस लड़के का जो फोटो वायरल हो रहा है, ये जहां कहीं पे भी हो, कोई भी प्रांत में हो, कोई भी स्टेट पे हो, बाजू की पुलिस स्टेशन में इसकी इंफॉर्मेशन दो और इसे अरेस्ट करो, क्योंकि ये पूरे मुसलमान के ऊपर तोहमत लग गई। ठीक है? कहीं न कहीं बात यही आप कहना चाहते हो कि जो प्रोटोकॉल होता है पुलिस का उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब मुमरा की पुलिस से पहले कॉन्टैक्ट करना था बिल्कुल और करना उसके चाहिए बाद था। में लेकिन इनका मकसद उसको पकड़ना नहीं था, प्रोपेगेंडा ही करना था। प्रोपोगंडा ही हो गया ना ये। इससे हुआ ये कि हमारे मतलब मुमरा का नाम खराब हो खराब खराब कर, करने की कोशिश की गई। कोशिश करे या और कुछ इसी को तरह का उछाला मसला जा रहा अब ये मतलब है। नदीम भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई साजिश के तहत हो रहा है? देखो क्योंकि मैं अभी एक बात बोलता हूँ, सुनो। मैं मुमरा की जनता को ना भड़काने के काम करूंगा, ना ही तो मैं आंदोलन के समर्थन में हूँ। ठीक है, मैं किसी चीज के समर्थन में नहीं हूँ। यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ के जिम्मेदार आदमी उठाएंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो लोग, जो मीडिया मुमरा को टारगेट कर करके इस वक्त खाली मुमरा को पॉपुलर कर रहे हैं ना, गलत नहीं दिशा की तरह। नहीं वो पॉपुलर करना अलग बात है। वो कहीं न कहीं इसको मुमरा की जो छवि है, इसको बिगाड़ने की कोशिश कर वही रहे मैं हैं। कहना, उसी तरह की देखिए एक तरह का दारूफला पे एक बैनर लगाया गया। अभी ये 2 मुद्दे जो है ना बड़े गरमाए हुए हैं। मीडिया में भी उसको उछाला जा रहा है। दारुफला पे क्या बैनर है? दारूफला पे एक पोस्टर लगा है हाँ। जिसके अंदर लड़कियों को हम्म। अपने मज़हब के हिसाब से, दीन के हिसाब से रहना चाहिए। क्यों नहीं सिखा सकते हम? नहीं वही तो कह रहा अरे हूँ, भाई, वो बोर्ड लगा है, आप उसको कौन सी दिशा से देख रहे हो? नज़रिया गलत है। हाँ, तो वही मैं बोलना चाहता हूं। अगर वो बोर्ड लगाया गया है, आज मुसलमान की लड़कियां टिकटॉक बनाती है, बराबर जायज़ नहीं है, जायज है? नहीं। बिल्कुल नहीं है। मुसलमान की लड़कियां बंग मार के किधर किधर बैठ रही है, सबको पता ही है। पता है? बिल्कुल, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं, अगर एक मुसलमान कौम अपनी बेटियों को ताकीद करने के लिए, उनके वालिदैन के लिए एक मैसेज भरा बोर्ड लगाता है, तो उस पे क्या हर्ज है भाई? क्या हर्ज है? तुमको क्यों चीड़ हो रही है? जबकि उसमें तुम जो एक मिनट, तुम हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़कियों को अगर देखते हो तो कुछ नहीं बोलते हो। मुसलमान लड़कों के साथ हिंदू लड़कियां जब रहती है तो डायरेक्ट मोम लिंचिंग, डायरेक्ट मारना। एक तरफा कानून चलेगा या दो तरफा, या डेमोक्रेसी पे चलेंगे? हम तो डेमोक्रेसी को मानते हैं। बराबर है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे ज्यादा बिल्कुल, संविधान का पालन संविधान का करने पालन वाला करना चाहिए। मुसलमान, बराबर है। ठीक है ना? दो किताब है देखिए, इस्लाम में। नहीं नहीं, आपसे मैं सवाल करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, दो किताब, एक कुरान और एक संविधान, आप कैसे देखोगे इसको? कुरान जो है वो तो उसकी तालीम हमें पहले कुरान की वो तालीम हमारा हासिल करना संविधान है। संविधान है। सुनिए, बिल्कुल, कुरान है बिल्कुल, ना, बिल्कुल, बिल्कुल। इस्लामिक संविधान है, देश का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, बराबर है। ये दोनों को पकड़ के चलना है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं भारतवासी हूं, बराबर, मेरा इस्लाम मुसलमान, मैं इस्लामिक हूं तो मैं मेरे धर्म की किताब जरूर पकड़ूंगा। बिल्कुल, इस्लाम में एक ठीक बात है, और जब जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून को मैं क्या कह फॉलो रहा हूं, करना पहले चाहिए। सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं, मैं इस्लाम की किताब पकड़ूंगा क्योंकि मैं मुसलमान हूं। ठीक है, हिंदू अगर एक है तो गीता पकड़ेगा, वेद पकड़ेगा, फिर वो संविधान को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि संविधान बनाया ही गया है इंसान को एकदम फॉलो अच्छे से जीवन जीने के लिए, बराबर है। संविधान इसके लिए बनाया गया है कि कि हिंदू अन्याय ना हो, मुस्लिम हिंदू अन्याय मुस्लिम ना सब हो, सब सब तरह बराबर से है। सबकी अपनी आज़ादी रहनी चाहिए, हाँ, बोलने का हक, तो आज़ादी मेरा आज़ादी पहनने मेरा की, बोलने का क्या मतलब, खाना है, क्या नहीं खाना, मेरा वो भाई, सारी चीज़ आज़ादी यही रहनी मेरा बोलने का मतलब है, संविधान भी पकड़ के चलना है, कुरान भी पकड़ के चलना है,
अब मैं बोलता हूँ, मैं मेरे इस्लामिक भाइयों ने अगर बोर्ड लगा दिया वहां पे कि भाई ये लोग अपने बेटों को मोबाइल ना दो, और अगर मोबाइल दो तो उस पर नजर रखो, तो गलत नहीं लड़कियां है। ट्यूशन जा रही है तो उन पर नजर रखो। हाँ, तो गलत कहाँ नहीं उठ है। रही है, बैठ अच्छी सोबत में बैठ रही है, तो बुरी सोबत में बैठ अब रही उस पे ये भी है, इसी तुमने, चीजों के एक बाद। मिनट, तुमने ये भी कहा ना मेरे भाई साहब, आपने कहा कि गैर मुस्लिम लड़कों से बात ना करे। ये उनका कहना है, ठीक है, किनका लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। किनका कहना है? जो अभी जो न्यूज न्यूज वालों का कहना में है। आई मैं है। आपको एक जवाब दूं, सुन लो। तुम क्या बोलते, गैर मुसलमान लड़कों से बात ना करो। मैं कहता हूं कि इस्लामिक लड़कियों को, अगर 22 साल की लड़की है तो 22 साल के लड़कों से बात ही नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तुम क्या हमारे इस्लाम में घुस के बात करते हो, तुम मीडिया वाले? ये गलत है, तुम नहीं कर सकते वो। हम तुम्हारे घर में नहीं घुस के बात करते, तो तुम हमारे इस्लाम में घुस के बात मत करो, ठीक है ना? हमारे इस्लाम के जो बड़े लोग हैं, मौलाना मुफ्ती है, अपने बच्चियों को दीनी तालीम के लिए वो बोर्ड भी लगाएंगे, वो उनके लिए ना मजलिस जलसा भी करेंगे, और नेट पे भी बोलेंगे। नहीं, उसमें आपत्ति क्या है? मतलब आपत्ति हमारा क्या? सवाल ये होता है कि अगर किसी भी कोई भी मज़हब की हाँ, तो मैं बात भी करते हैं, बोलना चाहता हर हूँ। मज़हब को अधिकार है अपने मज़हब की बातें करना, अपने बच्चों को तरगीब देना। अगर उसमें लड़का-लड़की अगर मिलते, जैसे इस्लाम का एक सख्त कानून ये है कि नामहरम से बात नहीं करना चाहिए अगर लड़की देखिए, मैं खुशा एक बात होगी। बोलता हूँ, अब ये नामहरम हो गई या इनको ऐसी कोई बात समझ समझाएंगे में ना, नहीं। तो इनके समझ में नहीं आने वाली, इसके लिए बहुत टाइम चला जाएगा। सिंपल सी बात है, हमारी बेटी है तो एक बाप का फर्ज है अपनी बेटी की रक्षा करना, ठीक है? चाहे वो किसी भी धर्म की हो। किसी भी धर्म हर की हर हो, बाप तो ठीक बाप है? होता है, माँ-बाप माँ-बाप होते माँ हैं। बाप होते किसी बिल्कुल, भी धर्म बिल्कुल, की। बिल्कुल। एक हिंदू है, वो उसको भी अपने फर्ज़ है। बच्चे की रक्षा करेगा, बिल्कुल रक्षा करना ठीक है? चाहिए। और रहा सवाल, अगर तुम इन बातों के ऊपर लेकर के अगर उछालोगे बात को, तो तुम्हारी मर्जी है, हम इस पे जवाब नहीं देंगे।